नमस्कार, मैं सुधीर जोगलेकर। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कस्टमर। जी हाँ, कस्टमर। मुझे एक बड़ी अच्छी फिल्म याद आ रही है, रंगीला उसका टाइटल था। उसमें से डायरेक्टर का कैरेक्टर था, वो बड़ा इंप्रेसिव था। गुलशन ग्रोवर ने वो रोल प्ले किया था। तो वो हमेशा कहता था कि मैं यहाँ के ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता ही नहीं, मेरी फिल्में तो बनती है हॉलीवुड के लिए। लेकिन सेट पे जो माहौल है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। उसकी हीरोइन, उसकी माँ भी उसके साथ है। वो हमेशा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने में, गपशप करने में, खाने में, उसको सीन, डायलॉग्स, स्टोरी, इसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। कभी कभी यहां तक कि उसकी माँ आके कह देती है पैकअप, और डायरेक्टर को पैकअप करना भी पड़ता है भाई, हीरोइन। और वो हमेशा कहता है कि हॉलीवुड के सेट पे ऐसी हीरोइन की माएँ घुमा करती है क्या? अच्छी फिल्में कैसे बना सकता है कोई? और वो बड़ा परेशान है। हीरोइन का एक किस्सा है तो प्रोडक्शन मैनेजर का किस्सा और ही है। जब डायरेक्टर कहता है कि मुझे एक बस चाहिए, तो वो आके पूछता है ऑटो रिक्शा से काम चलाओगे क्या? बस की जगह पे ऑटो रिक्शा? भाई अच्छी फिल्में कैसे बन सकती है इस माहौल में? और ये सब उसका जो गुस्सा है, दिल की भड़ास है, वो सब उतारता है वहां पे जो शूटिंग देखने पब्लिक आई है। ये पब्लिक का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग किया है। वो बातें ज़्यादा नहीं करते, लेकिन एक्सप्रेशंस उनके बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। मेरे साथ ऐसा ही एक किस्सा हुआ। हम लोग गए थे पुणे, जहाँ पे हमारे कंपनी में एक नया प्रीमाइसेस लिया था और हम उसका रिनोवेशन करने गए थे। हुआ था कि हमारा पुराना डिवीजन ऑफिस जो था वो बड़े पुरानी बिल्डिंग में था, और हमें भी अच्छा कस्टमर के लिए जो अच्छा है ऑफिस, ऐसा ऑफिस बनाना था। वो ऑफिस देख के हम बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट होने की पूरी गुंजाइश थी, और एक कुछ अच्छा काम करके हम जाएंगे। और ये मैंने मीटिंग में ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा भी। साथ में था आर्किटेक्ट साहब। मेन जो आर्किटेक्ट साहब थे वो थोड़ा बीमार थे, तो उनकी असिस्टेंट आई थी रेखा, जो आज की मीटिंग कंडक्ट करने वाली थी। कॉन्ट्रैक्टर था प्रशांत, उसने 40-50 प्रोजेक्ट किए थे, एक्सपर्ट अभी था। और हमारी तरफ से हम 2-3, मेरे साथ मेरे 2 यंग ऑफिसर्स। रेखा ने प्रोजेक्ट तो किया था, आज तक एक ही प्रोजेक्ट पूरा किया था, और वो भी बैंक का। तो इसके लिए वो हमको भी बैंक करके संबोधित कर रही थी बार बार। और बैंक ने ये देना चाहिए, बैंक ने वो करना चाहिए, और बातें शुरू हो गई। पहला ही उसने पॉइंट निकाला कि मैं जब भी यहां आऊंगी, कॉन्ट्रैक्टर का एक ना एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव यहां होना चाहिए, वरना काम आगे नहीं बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर तो तैयार आदमी था, बोला समझो मैं या मेरा रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में गए हैं कुछ खरीदी करने, तो बोले कि नो, फिर काम आगे नहीं बढ़ेगा, वर्क विल बी स्टॉप्ड। मीटिंग शुरू होने से विदिन 5 मिनट्स पहला ही डेड एंड खत्म। तो हमारा जो यंग ऑफिसर था उसने कहा कि भाई आजकल मोबाइल्स का ज़माना है, मोबाइल्स पे ये पहले बातें हो सकती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ, आप कोई मौजूद रहो, वो भी कंप्लाई करेंगे, इसमें अभी क्या। पहला हैंडीकैप, पहला डेड एंड पार कर लिया। और इस तरह से ये हम 5 लोगों के सिवा 3 हमारे आदमी, एक आर्किटेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक छठा आदमी वहाँ मौजूद था, और वो बड़े इंटरेस्ट से हमें देख रहा था। वो टाइल के बक्से पे बैठा था। हमें लगा कि वही सोसाइटी के प्रॉपर्टीज डिपार्टमेंट का कोई आदमी होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं है। उसके बैच पे नाम लिखा था चंदन। अच्छा, चंदन। उतने में वो कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज डिपार्टमेंट का आदमी आया और कॉन्ट्रैक्टर पे चिल्लाने लगा, भाई किस तरह के लेबर लाए हैं आप लोगों ने? रात को 12 बजे टाइल्स उतारे, और वो भी शराब पी के वो वर्कर्स बैठे थे, चिल्ला रहे थे, दंगा कर रहे थे। ये क्या माहौल है? तो कॉन्ट्रैक्टर तो वो पेशेवर आदमी था, बड़ा नम्रता से, सर ऐसा है कि रात को 12 बजे हमें कौन से लेबर मिलेंगे, और ये पुणे के लेबर की आदत ही ऐसी है, काम करने से पहला पीते हैं या तो काम करने के बाद में। मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ, है ना? मुंबई में ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हम सब लोग देखने लगे आंखें बड़ी करके, क्या मुंबई के लेबर्स इतने महान हैं कि वो दारू शराब नहीं पीते, दंगा नहीं करते? होगा भी। अब इस पे वो चंदन ने पहला रिएक्शन दिया। उसको भी अच्छा नहीं लगा था, पुणे के लेबर्स पे वो इतनी ऐसी तारीफ कर रहा था उनकी। उसने देखा
लेकिन इसकी कॉन्ट्रैक्टर की नम्रता जो थी वो काबिले तारीफ थी। वो आदमी चला गया और थोड़ा सा मौका मिलने के बाद चंदन जी, मैंने पुकारा उनको। बोला नहीं, अरविंद, नाम अरविंद है, बैच चंदन का है। अच्छा अरविंद जी, आप क्या मटेरियल सप्लाई के आदमी हो क्या? नहीं। शायद उसको एक शब्द में जवाब देने की ही आदत थी। हमारी मीटिंग तो आगे चलती रही, कुछ नए नए पॉइंट निकलते रहे और कॉन्ट्रैक्टर कुछ फ़ोन ले रहा था। आर्किटेक्ट तो हमेशा कह रही थी कि बैंक को ये करना चाहिए। 8वीं कोशिश पे उसको वो कामयाबी मिली। उसने कहा इंश्योरेंस कंपनी में, लेकिन तब वो ये हमारा जो अफसर था मोहित, वो उबल रहा था कभी उसको करेक्ट कर दूं। उसको मौका मिला, उसने कहा इंश्योरेंस कंपनी, इतने में उसने कह दिया इंश्योरेंस कंपनी नहीं, बैंक। और वो हम सब की तरफ देखने लगा। हम सब ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हम ऐसी हंसी फूट पड़े हम सब। पहली बार वो आर्किटेक्ट सही कर रही थी और ये उसको करेक्ट करा था। उसको भी समझ में आया उसकी क्या गलती हुई थी। बोले नहीं हुई, बैंक नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ नहीं, ठीक ठीक कह रहे हैं आपने। उसने भी संभाल लिया। तो क्या होता है कि जब आप किसी को इग्नोर करना चाहते हो ना, तब आपकी नज़रें हमेशा उधर ही जाती रहती है। तो जैसे मीटिंग 1-2 घंटे हुई, लेकिन वो आदमी हिलने का नाम ही नहीं लेता। हम चारों को भी अच्छा लग नहीं रहा था उसका वहाँ होना, और हम चारों भी थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में उसके पास गए। और मैंने उसको पूछा, आपका असली नाम तो चंदन भी नहीं है, अरविंद भी नहीं है, क्या है आपका असली नाम? मनीष। कुछ आईडी है आपके पास? तो उसने कुछ ढूंढा यहाँ वहाँ, और वो ढूंढ रहा था, उतने में बात भी करने लगा कि वह ऐसा है कि फिल्म्स मुझको एंटरटेन नहीं करती, नाटक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो सिर्फ कुछ रियलिटी शो। क्या रियलिटी शो? ये कोई रियलिटी शो चल रहा है? यहाँ पे मीटिंग चल रही है। देखिए, जब मैं यहाँ आया तब यहाँ पे मुझको यह आइडिया नहीं था, लेकिन दोपहर 1 बजे का बाहर कितनी धूप है देख रहे हो आप। तो मैं हमेशा 1 से 2 बजे तक मैं कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता हूँ, फिर काम पे चला जाता हूँ मेरे। और मुझको ये पता नहीं था यहाँ मीटिंग है, मैं यहाँ शरीक हो गया। मैंने ऐसी कितनी सारी मीटिंग अटेंड की है, किसने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ क्या है कि वो क्या कहते हैं ना, वो डेविल इज इन डिटेल्स, शैतान डिटेल्स में, बारीकियों में छुपा रहता है। वैसे आपका ध्यान इन बारीकियों तो क्या, तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये फिलोसोफर भी है, अभिनंदन भी कर रहा है कि मुझको मार रहा है, मुझको शैतान कर रहा था। मैं लेकिन एक बात मुझको थोड़ी अच्छी लगने लगी कि भाई ये आप भी फिलोसोफर दिखता है। लेकिन बाकी मेरे साथी वो बड़े गुस्से में थे। आपने क्या कहा? शैतान डिटेल्स में होता है? लेकिन वो आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? कुछ सबूत है आपके पास? यहाँ आपका नाम मनीष है, जो भी आप कह रहे हो वो। उसने कुछ ढूंढा ये, और उसको एक आई कार्ड भी मिला और एक पॉलिसी का टुकड़ा भी। हमने देखा नाम तो ठीक था मनीष, और पॉलिसी, अरे ये तो हमारे कंपनी की पॉलिसी थी और हमारे पुराने डीओ का ही वो कस्टमर था। कुछ मेडिक्लेम की पॉलिसी 2000 रुपये के आसपास कुछ प्रीमियम था। ओह, अब तो मुसीबत हो गई भाई। ये अपने ही कंपनी का कस्टमर है, इतना ही नहीं कि बल्कि ये यहाँ भी अपना कस्टमर ही होने वाला है। और हम सब इस बात को मानते थे कि कस्टमर इज़ गॉड। तो अभी इसको थोड़ा हमारे सबके आवाज़ में सौम्यता आई। मैं भी उसे कहने लगा, भाई ऐसा है कि आप हमारे कस्टमर हो, तो माफ़ी चाहता हूँ आपको कुछ अनाप शनाप बातें बोल दी हो तो। लेकिन ऐसा है कि ये तो हमारा फ़र्ज़ था भाई, कौन है क्या है, आप कहाँ के हो, तो सॉरी फॉर दैट। बोला कि नहीं आप क्यों सॉरी कहते हो, दरअसल गलती मेरी भी है। मैंने भी सस्पेंस बिल्डअप किया। किसी को एक को तो भी मैंने कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था कि मैं ये हूँ, और फिर आप में से कोई शायद ऑब्जेक्शन लेता नहीं। लेकिन एक बात मुझको अच्छी लगी कि मैं आपका कस्टमर हूँ, ये समझने के बाद आपके रवैये में जो तब्दीली आ गई वो मुझको बड़ी अच्छी लगी। इसीलिए तो 2 पीढ़ियों से मेरा पूरा खानदान आपकी कंपनी का कस्टमर है और रहेगा, जब तक इस भावना के साथ आप काम करते हो। हम लोग कुछ बात नहीं कर सकते। हम जो एग्रेसिवली आगे गए थे, हम सब लोग पीछे आए और हमने नमस्ते करके उसको विदा किया। भाई हम
इसी बात से खुश थे कि बात टूटने तक आई थी, टूटी नहीं, कैसे भी करके हमने बचा लिया। उसमें से मिलना कुछ तो था नहीं, एक मामूली वाकया था। लेकिन हम ये जानते थे कि कस्टमर पाना मुश्किल तो है ही, लेकिन कस्टमर मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये बात सही समय पे हम सबके दिमाग में आई, इसके लिए हम उस सिचुएशन को संभाल सके। कस्टमर इज किंग, नो, कस्टमर इज गॉड। थैंक यू।